जिससे घर का खर्चा निकालना मुश्किल होता था। तब घर वालों को लगने लगा कि ये गूंगा है। बचपन से ही क्यूट और थॉटफुल थे। स्कूल जाते तो अक्सर टीचर से क्लैश हो जाता थे। तब उनको एक किताब मिलती है जिसमें करीब 5000 थ्योरम्स एंड इक्वेशंस थे, लेकिन इस किताब में शायद ही कोई प्रमाण दिया गया हो। श्रीनिवासा रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड में हुआ था। उनके पिता कुपुस्वामी श्रीनिवासा यंगर एक साड़ी की दुकान पर काम करते हैं। उन्हें हर महीने सिर्फ 20 रुपए की तनख्वाह मिलती थी, जिससे घर का खर्चा निकालना मुश्किल होता था। उनकी माँ कोमलता मंदिरों में भजन कर घर चलाने में मदद करती थी। रामानुजन बड़ी दुआओं और प्रार्थनाओं से पैदा हुए थे। उनके माता पिता के कई सालों तक कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए वो अक्सर नामाकल के नामगिरी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में जाया करते थे, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार स्वामी नरसिम्हा को समर्पित है। नामगिरी देवी उनकी कुल देवी मानी जाती है और यही वो संतान के जन्म के लिए प्रार्थनाएं करते थे। बड़ी प्रार्थनाओं से उनके घर में पहले संतान के रूप में रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन 3 साल तक कुछ बोलते ही नहीं थे। तब घर वालों को लगने लगा कि ये गूंगा है, लेकिन किसी को क्या पता था कि जब ये बच्चा बोलेगा तो इसकी गूंज पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। उनकी माता पिता को राहत तब मिली जब एक दिन रामानुजन अचानक बिना किसी ट्रीटमेंट के बोलने लगे। 5 साल के एज में पास ही के लोकल स्कूल में नामांकन हो गया। उनके पिता हमेशा काम में बिजी रहते, इसलिए उनका बचपन माँ के संरक्षण में ही बीता, जिन्होंने उन्हें ट्रेडिशन, पुराना रिलीजियस सॉन्ग की शिक्षा दी। वो हमेशा अक्सर अपनी माँ के साथ मंदिरों में पूजा करने के लिए जाया करते थे। यही वजह थी कि उनके मन में भगवान के लिए गहरी आस्था थी। रामानुजन बचपन से ही क्यूट और थॉटफुल थे। स्कूल जाते तो अक्सर टीचर से क्लैश हो जाता, क्योंकि वो रिजिड सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते थे। जब वो तीसरी कक्षा में थे तब एक शिक्षक ने एक बुनियादी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षक ने कहा, किसी भी संख्या को स्वयं से विभाजित करने पर परिणाम हमेशा एक होता है। वह कहते हैं कि चाहे आप 3 फलों को 3 लोगों में बांटो या 1000 फलों को 1000 लोगों में, प्रत्येक को एक ही फल मिलेगा। तभी रामानुजन बोल पड़े, लेकिन क्या शून्य को शून्य से विभाजित करने पर भी एक ही आएगा? अगर कोई फल किसी को बांटा ही ना जाए फिर भी क्या प्रत्येक को एक ही फल मिलेगा? जब यह सवाल टीचर ने सुना तो हैरान रह गए। मात्र तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले लड़के से ऐसे सवाल सुनकर कोई भी चकित रह जाएगा। धीरे धीरे वो क्लास के सबसे होनहार छात्र बन गए। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को वो ऐसे सोल्व करते जैसे उनके लिए वो एक साधारण सा पजल हो। उनकी प्रतिभा स्कूल के लिए भी उपयोगी साबित होती रही। जब 1200 छात्रों को 3 दर्जन शिक्षकों में विशेष मामलों और व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बांटना होता है तो वो रामानुजन से मदद मांगते हैं। जब वे 16 साल के थे तब उनको एक किताब मिलती है जिसमें करीब 5000 थ्योरम्स एंड इक्वेशंस थे। गणित में प्रमाण ही सब कुछ है। मैथमेटिशियन को स्टेप बाय स्टेप प्रूव करना पड़ता है कि ये समीकरण सत्य कैसे है, लेकिन इस किताब में शायद ही कोई प्रमाण दिया गया हो। रामानुजन के लिए इस किताब का हर समीकरण एक ऐसी पहेली है जो हल होने की प्रतीक्षा कर रही है। वो इनका समाधान भी अपने तरीके से देते हैं जो एकेडमिक तरीकों से अलग है पर सही है। यह बुक उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। वे सिर्फ संख्याओं का अध्ययन ही नहीं करते हैं, बल्कि वे उनके प्रति एक तरह की धार्मिक भक्ति विकसित कर लेते हैं।